स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे रामनगर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। इस दौरान रामनगर में उफलते नालों में एक बस फंस गई, जिसमें 27 यात्री सवार थे। पहाड़ों पर बादल जमकर बरस रहे हैं और आसमानी आफत का सितम किसानों के साथ साथ आम लोगों पर भी बरप रहा है। रामनगर में तेज बरसात के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। कई बरसाती नालों में दोनों ओर गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं रामनगर में यात्रियों को लेकर डोन पेरवा जा रही बस भी महादेव मंदिर के पास नाले में तेज के पानी के बहाव में बह गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 27 लोग सवार थे। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तो वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पानी का बहाव उधर तो कम था, बीच में जैसे आ जाए पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी के बहाव से पलट गई सर। 27 लोग थे। योगेश कुमार। बस रामनगर से डॉन पर जा रही थी। यहाँ भी पिछले 1-1.5 घंटे से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ खेड़ा नाले के पास में खेड़ा काटकोट मार्ग पर खेड़ा नाले के पास में बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27-28 सीटर बस थी, 27 यात्री हैं, सुरक्षित है यात्री। तो बुलेटिन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां लगातार शारदा डैम का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 10 से ज्यादा जिलों की लाखों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने वाले शारदा सागर डैम के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। डैम की हालत बदतर हो गई है, जहां डैम की मुख्य चारदीवारी की पिचिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब तो डर के मारे अभियंता भी डैम में लगातार पानी भरने से कतराने लगे हैं। बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर डैम बनाया गया था। हालांकि इसकी ऊंचाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ाई गई थी। इस दौरान समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 625 फीट मानी गई थी। कुछ वर्षों तक तो इस महत्वपूर्ण डैम की देखरेख पर खासा ध्यान रखा गया, मगर बाद में लापरवाही के चलते ये डैम साल दर साल जर्जर होता रहा है। तेज हवा के थपेड़ों के कारण पानी की लहरों में डैम की मुख्य चारदीवारी भीतरी हिस्से में सीमेंट और कंक्रीट की बनी ब्लॉक पिंचिंग क्षतिग्रस्त हो रही है। हालांकि शुरुआत में क्षतिग्रस्त पिंचिंग की मरम्मत भी कराई गई, मगर मरम्मत के दौरान ना तो मानक के अनुसार निर्माण सामग्री और ना ही पत्थर का उपयोग किया गया। कुछ समय बाद ही पिंचिंग की कराई गई मरम्मत भी काम ना आ सकी और नतीजा सिफर रहा। उत्तराखंड बनने के बाद डैम के 2 प्रांतों में बंट गया है, मगर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आज भी यूपी सरकार के पास है। जहां शारदा सागर डैम की देखरेख 2 सब डिवीजनों के जिम्मे है। 2 सब डिवीजनों के जिम्मेदार अभियंता लापरवाह हो गए हैं। आलम यह है कि डैम में सिल्ट में पटने वाला लगातार हालतों में दयनीय होती चली जा रही है। जहां इतना ही नहीं, डैम के वर्जित क्षेत्रों में प्रतिबंधित के बावजूद भी आबादी बसती गई है। इस मामले में भी ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। यह आबादी आज डैम के लिए एक नासूर बन गई है। इससे शारदा डैम के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। यह जो क्षेत्र है जिला पीलीभीत का सीमावर्ती क्षेत्र है, बगल में नेपाल राष्ट्र है और बगल में उत्तराखंड है। यहाँ पर ये जहाँ हम खड़े हैं, ये 14.4 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है इस शारदा सागर डैम की, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला है कि अंदर से तालाब के अंदर इतना पानी भर दिया गया है, उसके पश्चात मिट्टी कट करके पानी में जलमग्न होती जा रही है और ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुकी है, निरंतर गिर रही है। आज सुबह प्रातःकाल हम स्वयं यहाँ पहुँचे थे, तो एक जेई साहब यहाँ उपस्थित थे और ग्रामीण थे। उनसे जब मेरी बातचीत हुई कि इसमें आपने ठोस कदम क्या उठाया है, तो सिर्फ इतना है कि कुछ पेड़ की टहनियाँ काट करके डाल दी जा रही हैं, बजड़ी डाली जा रही है। हवा के कारण से सारा बह करके जलमग्न हो रहा है और भी मिट्टियाँ कट रही हैं। हमारा बराबर निगरानी बनी हुई है, जो उचित कार्रवाई है वो करा रहे हैं हम, जो कार्य करा सकते हैं। और जहाँ तक पानी की समस्या है उसको पानी को कम कराने का लिए प्रयास वार्ता चल रहे हैं उच्चाधिकारियों से। ये मुख्य चार दीवारी के नीचे जो सतह है इसकी फकी जा रही है। पिचिंग के लिए व्यवस्था है। इस समय पानी है, जैसे ही पानी कम हो जाएगा परमानेंट इसका जो कार्य कराया जाएगा। इस समय जो भी उचित कार्य करा सकते हैं वो करा रहे हैं।
ये तो खतरा उच्चाधिकारियों वाला प्रकरण है। हम अपने उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे इस चीज़ को, उनको अवगत कराएंगे। जो सीपेज ड्रेन सीपेज ऐसा सीपेज की जो ड्रेन की हर साल सफाई हो रही है, जिसके कारण हमारा डैम जो है लगभग 4 वर्ष से 623 फुट के ऊपर भरा जा रहा है। क्या खतरा को देखते हुए पानी कम करने की व्यवस्था की हाँ, जाएगी? बराबर वार्ता उच्चाधिकारियों से चल रही है, यथासंभव कोशिश करेंगे पानी कम। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बता दें कि ये समीक्षा बैठक उत्तराखंड को सशक्त बनाने को लेकर की गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है, ताकि राज्य सशक्त बन सके और लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। समय समय पर सरकार इन विकास कार्यों की समीक्षा भी करती रहती है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बात भी की। साथ ही अधिकारियों को राज्य के समग्र विकास के लिए आगे आने की रणनीति पर काम करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। तो देहरादून में कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता होने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट में सजा सुनाई है और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि संसद में अडानी के घोटाले के ठीक 9 दिन बाद राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला फिर से कैसे शुरू हो गया। साथ ही कोर्ट का फैसला आने के बाद 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करने का फरमान जारी किया जाता है और उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल जाता है। आर्येंद्र शर्मा ने इसे बीजेपी की दमनकारी नीतियों का जीता जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। जा रही है उसके लिए, और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है। हम उन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज ये 31 मार्च को पूरे देश में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इसको लेकर प्रेस वार्ता। तो बुलेटिन में बात रुद्रपुर की कर लेते हैं, जहां जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजन की गई, जहां बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला। रुद्रपुर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। बता दें कि बैठक के दौरान 3 से ज्यादा सवाल उठाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने जिला पंचायत सदस्य विपिन कुमार को नोटिस भेजा है। उन्होंने विपिन कुमार पर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो वहीं संतोषजनक जवाब न मिलने पर अगली बैठक से निलंबित करने की भी चेतावनी उन्हें दी गई है। बता दें कि काशीपुर प्रतापपुर के पंचायत सदस्य विपिन कुमार ने बैठक में पुराने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में ये बताया कि उन्हें पूर्व प्रस्तावों पर रोक क्यों लगाई गई है और उनके प्रस्ताव पास क्यों नहीं किए जा रहे हैं, जबकि बाकी सदस्यों के प्रस्ताव पास कर बजट जारी किया जा रहा है। मेरी ये मांग है कि एक तो जो जिला बजट हमारा जिला पंचायत है, इसका 14 करोड़ घाटे में चल रही है, जबकि हर साल 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में जो बजट आ रहा है वो सरप्लस में आ रहा है। और इस साल भी हमारी जो जिला पंचायत है 17 करोड़ के सरप्लस में दिखाई जा रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ के घाटे में हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, खेमपुर, प्रतापपुर और रायपुर, और एक क्षेत्र और है, उसके इन्होंने कार्य रोक रखे हैं। 40 लाख के काम 20-10-2022 के कार्य रोक रखे हैं। कारण क्या है कि जिला पंचायत की स्थिति दयनीय है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जनवरी माह में 1 करोड़ 31 लाख के और अभी 21/3/2023 को 3 करोड़ के टेंडर लगाए हैं।
उसके लिए दयनीय स्थिति सही है, यानी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वो सही है। हमने यही सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि जो 2010 को जो टेंडर आज से 6 महीने पहले हो गए हैं, उसके लिए तो आप लिखते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, और जो 6 महीने बाद बिना बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के जो प्रस्ताव लगाए जाते हैं, उसके लिए एकदम ही जिला पंचायत की स्थिति अच्छी कैसे हो जाती है। आज सदन में जो बैठक हुई थी, पहले तो पुराने ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं मिलता है, तो हम सभी सदस्यों में मतभेद भी बना रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैम ने कहा था कि उनसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज मैंने उनसे 3 सवाल भी पूछे थे, जिनका मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं, वे अपने सभी सवालों के सही जवाब दें। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि सर्दियों में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। अब गेट खुलने के बाद पर्यटक यहां सैर सपाटे के लिए आ सकेंगे, जहां पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि 4 जगहों से गेट खोल दिए जाएंगे। बता दें कि पार्क क्षेत्र में गंगा भागीरथ का उद्गम स्थल गोमुख है, जहां गोमुख तपोवन ट्रैक के साथ केदारताल, जनकताल, कालंदी खाल ट्रैक भी यहां मौजूद है, जहां गंगरता गली भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला रास्ता भी पर्यटकों की ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करता है, जहां 4 धाम यात्रा के दौरान गोमुख के धार्मिक महत्व की वजह से कई श्रद्धालु गोमुख की यात्रा पर भी यहां जाते हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां नगर निगम की तरफ से मसाल का प्रदूषण किया गया है। रुड़की में नगर निगम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में नगर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता मशाल मार्च यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक किया। बता दें कि देर शाम रुड़की नगर निगम में मुख्य नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला के नेतृत्व में स्वच्छता मशाल मार्च निकाला गया, जहां हाथों में मशाल को लेकर अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर मार्च करते हुए निकले और नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में यहाँ पे स्वच्छोत्सव मशाल मार्च निकाला गया है और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह डेवलप करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और आपके माध्यम से रुड़की की समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध और अपील है कि अपना कूड़ा जो है, जो हम नगर निगम की गाड़ी जाती है उसको दें, गीला कूड़ा अलग अलग करके दें, अपने आसपास परिसर को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम को सहयोग। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।